नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, बदनिगाही ऐसी बीमारी है जो इंसान के दिल और दिमाग में बिगाड़ पैदा कर देती है। इसकी वजह से आदमी अल्लाह ताला की लानत का मुस्तहिक होकर रहमत इलाही से महरूम हो जाता है और अल्लाह की लानत उसे बर्बाद करके रख देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की लानत है नामहरम औरत या सतर को देखने वाले पर और उस औरत पर जिसको देखा जाए, यानी जिस औरत ने बेपर्दा निकलकर दूसरों को देखने का मौका दिया। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह की लानत कितनी ख़तरनाक होती है, इस वाक़े से ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस तशरीफ़ ला रहे थे। एक औरत ने अपने ऊँट पर किसी वजह से लानत भेजी। सिर्फ उसकी ज़बान से लानत का लफ्ज़ निकला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस ऊँट को काफ़िले से अलग कर दो। लानत वाली चीज़ हमारे साथ नहीं चाहिए। अगर किसी औरत पर नज़र पड़ जाए या कोई औरत अपने इरादे व इख्तियार के बगैर नज़र आ जाए तो फ़ौरन अपनी निगाह वहाँ से हटा ले। गैर इख्तियारी नज़र माफ़ है, लेकिन उसे बाकी रखना ये जायज़ नहीं है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक नज़र पड़ जाने के बारे में सवाल किया कि अगर किसी नामहरम औरत या किसी के सतर पर अचानक नज़र पड़ जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपनी निगाह को वहाँ से हटा लूँ। इसी तरह एक रिवायत में है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से एक दफ़ा फरमाया, ए अली, अगर किसी नामहरम औरत पर अचानक तुम्हारी नज़र पड़ जाए तो दोबारा नज़र न करो। तुम्हारे लिए पहली नज़र जो बिला इरादा यानी अचानक पड़ गई वो तो जायज़ है, उस पर गुनाह न होगा, और दूसरी नज़र ये जायज़ नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा निगाह शैतान के तीरों में से एक जहरीला तीर है। जो शख्स मेरे डर की वजह से बदनिगाही को छोड़ देगा, मैं उसको इसके बदले में ईमान की ऐसी कैफियत अता करूँगा जिसकी मिठास वो अपने दिल में पाएगा। यानी जिस तरह जहर में मिला हुआ तीर की ज़रा सी खराश भी इंसान की जान ले लेती है, इसी तरह बदनिगाही इंसान के लिए अंजाम के एतबार से मुहलिक और जानलेवा साबित होती है। इसी के ज़रिए ऐसे शैतानी और शहवानी फितने वजूद में आते हैं जो ज़िंदगी को गंदा और अखलाक को बर्बाद कर देते हैं और कभी कभी बड़े शर्मनाक और घिनौने नताइज सामने आते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आदमी जब नामहरम औरत को देखता है तो उसकी ये निगाह पहले खुद उसे ज़ख्मी और हलाक कर देती है, बाद में सामने वाले शख्स को भी हलाक करती है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी निगाहों को लाज़मी तौर पर नीची रखो और अपनी शर्मगाहों की पूरी हिफाजत करो और अपने चेहरे को दुरुस्त रखो, वरना तुम्हारे चेहरों का नूर ख़त्म कर दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, नज़र की हिफाजत में ये भी शामिल है कि किसी के सतर पर नज़र न डालें। सतर का देखना बड़ा गुनाह है। मर्द का सतर नाव से लेकर घुटने तक है और औरत का सतर चेहरा, हथेली और कदम के अलावा पूरा बदन है। चेहरा अगरचे सतर में शामिल नहीं है, लेकिन पर्दा के हुक्म में दाखिल है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्द दूसरे मर्द के सतर को हरगिज़ न देखे, इसी तरह एक औरत दूसरी औरत के सतर को हरगिज़ न देखे। बदनिगाही बड़ा ख़तरनाक रोग है और ये नफ्स की इस्लाह में सबसे बड़ी रुकावट है। इंसान के बातिन को तबाह करने में ये दूसरे गुनाहों के मुकाबले में बहुत बढ़ा हुआ है। जब तक इस अमल की इस्लाह न हो और निगाह काबू में ना आए, उस वक्त तक नफ्स की इस्लाह निहायत मुश्किल है। तमाम औलिया अल्लाह का इस बात पर इत्तेफाक है कि बदनिगाही के साथ दिल की इस्लाह नहीं हो सकती और आदमी के दिल का ताल्लुक़
کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی جو کچھ دیکھتا ہے وہ دل اور دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے مختلف قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ کو دیکھا تو محبت و عظمت کے جذبات پیدا ہوں گے، اگر بیمار اور دکھی شخص کو دیکھا تو دل کے اندر رحم اور ترس کے جذبات پیدا ہوں گے، اگر کھانے پینے کی کوئی مرغوب یعنی پسندیدہ چیز دیکھی تو اس کے کھانے کی خواہش پیدا ہوگی۔ اسی طرح اگر حسین عورتوں کو دیکھا تو دل کے اندر شہوت کے گندے جذبات بھڑکیں گے، پھر دل اور دماغ خواہش کو پورا کرنے کی تدبیریں سوچے گا، اور یہی چیز بعض اوقات بہت بھیانک نتائج تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت علا بن زیاد عدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کی طرف نگاہ مت اٹھاؤ، اس سے دل میں شہوت کے گندے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی عورت کی دیکھنے والی آنکھوں کو زانیہ بتایا ہے، کہیں اسے آنکھ کا زنا قرار دیا اور کہیں اس کو شیطان کا زہریلا تیر قرار دیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بدنگاہی سے بچنے کا علاج کیا ہے۔ بدنگاہی سے بچنے کے لیے 3 کام کریں۔ پہلا یہ کہ اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ کے بارے میں سوچیں۔ دوسرا یہ کہ ہمت اور پختہ ارادے سے کام لے کر یہ طے کر لیں کہ نگاہ کی حفاظت کریں گے، اس کو غلط جگہ نہیں اٹھائیں گے۔ اس کے بعد چاہے طبیعت میں کتنی ہی چاہت ہو، دل پر آرے ہی کیوں نہ چل جائیں، لیکن نہ دیکھیں، اور بدنگاہی کے مواقع سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے بچا لیجیے، میری آنکھوں کی حفاظت فرمائیے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے یا کوئی بزرگ ایسی پھونک مار دے کہ عورت کی طرف میلانی ختم ہو جائے۔ یہ خیال غلط ہے۔ میلان اور خواہش تو فطری چیز ہے، وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بس ہمت اور ارادے سے ہی کام لینا پڑے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے کہ ایک خوبصورت نوجوان عورت آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے لگی، تو حضرت فضل اسے دیکھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ٹھوڑی کو پکڑ کر ان کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کا چہرہ کیوں پھیر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نوجوان لڑکی اور لڑکے کو ایک دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے ان دونوں کے بارے میں شیطان سے اطمینان نہ ہوا۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔